मेरा गिफ्ट? आपका गिफ्ट। आपके भाई का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ओए, आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। चला गिफ्ट दे। वाह 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 वाह, मतलब भैया को तो आपने कुछ नहीं कहा, उनका आशीर्वाद तो बड़ी शांति से ले लिया। क्योंकि उन्होंने ना गिफ्ट अपना पहले ही दे दिया था। देख रहे हो जीजू, भाई की फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है, सबको बस माल से मतलब है। अब वो बात भी तो सच्ची है ना साले साहब, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। हो गया तेरा, चल अब गिफ्ट निकाल। अच्छा ठीक है, ये लो आपका गिफ्ट। वाओ, ज्वेलरी! क्या बात है समर, तू तो बड़ा सुधर गया। मम्मी, आज राखी का त्योहार है। मैंने और जूही ने पिंकू भैया को राखी बांधा। आप बचपन में हमें कितना सिखाती थी ना, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। और आज देखिए, आपकी उसी सीख की वजह से हम तीनों आज तक साथ हैं। लेकिन कुछ दिन में मेरी शादी हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। अपनों को छोड़कर नई दुनिया बसाना कितना मुश्किल होता है ना। आपको भी डर लगा होगा ना मम्मी, जब आपकी शादी हुई होगी। काश आप यहाँ होती तो आपकी गोद में सर रखकर सोती और सारा डर खत्म हो जाता। मिस यू मम्मी। कहाँ चल दी तुम मटक के? दादी जी, वो मैं अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी। कहीं नहीं जाओगी तुम? अरे घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ, तुम चल दी मायके? ये सब काम कौन करेगा? और अगर तुम्हारे भाई को तुमसे इतना ही प्यार था ना तो घर आ जाता, राखी बंधवा जाता आके। चलो जाकर इतना जो फैला हुआ है वो सब संभालो जाके। चलो, कहीं नहीं जाओगी? दादी जी, वो आपने अपने किसी दूर के भाई को राखी भेजी थी क्या? कल ना आपके नाम का पार्सल आया था। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। पार्सल? कैसा पार्सल? पता नहीं, शायद आपके गांव से था। वो मैंने आपकी अलमीरा के ऊपर ही रख दिया था। बेवकूफ, पहले नहीं बता सकती थी? हाँ, मैंने राखी भेजी तो है अपने ममेरे भाई को, लेकिन कभी कुछ नहीं भेजता वो मुझे। पता नहीं इस बार कैसे भेज दे। शायद प्यार आ गया होगा उसे अपनी बहन पर। चल देखती हूँ क्या है इसमें। अब दादी जी अंदर बंद रहेंगी और मैं बिना किसी रोक टोक के अपने भाई को राखी बांध पाऊंगी। हे भगवान, ये दरवाजा बंद है। कल ना आपके नाम का पार्सल आया था। वो मैंने आपकी अलमीरा के ऊपर ही रख दिया था। ये जरूर उस चालाक चूहिया पलक का काम है। खोलो, खोलो, पिंकू, खोलो, खोलो। दादी, आपको किसने बंद किया अंदर? तेरी बीवी ने। चालाक समझती है खुद को, बहुत चालाक। कहाँ जाने थे उसे, अच्छे से खबर लूंगी इसकी। तू अगर बीच में तो ये दादी और बीवी के चक्कर में ना मैं पिस जाऊंगा। ये उस दिन रिपोर्ट वाली बात के बाद में गोयनकाज के यहाँ से कोई फोन नहीं आया। हमें वो लोग नाहर और रूही के रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं या नहीं। मुझे डर है कि कहीं ये हेल्थ रिपोर्ट को लेकर के नाहर और रूही के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। भगवान करे ऐसा हो ही जाए। दादू, मैं देखती हूँ। नहीं, तुम रुको, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। मैं देखती हूँ, पक्का पलक होगी। आज उसके सारे चालाकी निकालती हूँ। बहुत चालाक समझती हूँ मैं आपको। आ गई तो।
जी आप लोग। जी नमस्ते। जी आप लोग अचानक यहाँ आ गए, मतलब सब कुछ ठीक है ना? देखिए, अगर आपको रिश्ते को लेकर के कोई बात करनी है या कोई सवाल पूछने हैं तो हम बड़े आपस में बात कर सकते हैं। जी, बात तो वैसे रिश्ते की करने ही आए। भगवान ने मेरी सुन ली। ये लोग पक्का यहाँ रिश्ता तोड़ने ही आए। जी बोलिए। नरेश जी, हमारे एक रिवाज है, शादी से एक दिन पहले हम होने वाली दुल्हन को ये चांदी का सिक्का देते हैं। ये सिक्का तो शादी के एक दिन पहले दिया जाता है ना, और अभी शादी में तो टाइम है। देखिए प्रतीक जी, हम चाहते हैं कि ये शादी बिना रस्मों में समय गंवाए कल ही हो जाए। रूही दीदी की शादी कल? कल शादी? लेकिन जी इतनी जल्दी क्यों? इतनी सारी रस्में होती हैं करने के लिए, मेहंदी है, हल्दी है, और अभी तक तो हमने निमंत्रण पत्र भी नहीं छपवाए। लोगों को बुलाना है, मेहमानों को आमंत्रण पत्र भेजना है। इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते ना शादी। देखिए पूनम जी, जब दिल मिल गए हैं और आपस में फैमिलीज को तसल्ली हो ही गई है तो फिर रस्मों का क्या है, वो तो बस एक फॉर्मेलिटी है जो हमें करनी है। देखिए, हम आपको ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, सारी तैयारियां हम कर लेंगे। आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हम सादगी वाले लोग हैं पूनम जी, सादगी पसंद करते हैं। आप जानती हैं, मेरी और रतन जी की भी शादी तो मंदिर में हुई थी। ये तो वही बात हो गई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। पूनम जी, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे वही कह रही हूँ जो आप समझ रही हैं सोनी जी। अब एक बात बताइए, इतना सारा पैसा है आपके पास, क्या सब ऊपर लेकर जाएंगी आप? हमें तो लगा था कि आप ये शादी बहुत धूमधाम से दुनिया भर के तामझाम के साथ करेंगी। यहाँ तो आप हर एक चीज में कटौती करने पर तुली हुई हैं। ऐसे थोड़ी ना होती है शादी। अरे माना मैंने कि बिन माँ बाप की बच्ची है हमारी रूही, माँ बाप नहीं है इसके, लेकिन हमने तो इसकी शादी के लिए कितने सारे सपने देख रखे थे ना। क्या कुछ सोच रखा था, इतने शान शौकत से करेंगे अपनी रूही की शादी, अच्छे से विदा करेंगे, ऐसे विदा करेंगे कि सारा समाज देखेगा। और यहाँ तो आप ऐसे शादी करने के लिए कह रहे हैं जैसे कि शादी ना हो गई, कोई चोरी हो गई, जैसे छुपा रहे, कोई चोरी छुपा रहे हैं क्या हैं? देखिए पूनम जी, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पंडित जी ने कहा है कल का मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ है, इसलिए हम चाहते हैं कि शादी कल ही हो जाए। अरे पूनम, एक मिनट शांत हो जाओ। देखिए, अगर ऐसी बात है और पंडित जी ने कहा है कि कल का ही मुहूर्त शुभ है तो ठीक है, हमें मंजूर है, हम कल ही कर लेते हैं शादी। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। जी हाँ, थैंक यू नरेश जी।
भगवान कितनी मेहनत की थी, सब बर्बाद हो गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, नाहर से शादी तो मेरी जूही की ही होगी। क्या? कल के कल शादी? हाँ, कल नाहर और रूही की शादी होगी। पर अचानक कैसे? अभी तो मैंने शादी के लिए ड्रेस भी डिसाइड नहीं की है। मैंने तो अभी कुछ भी चूज नहीं किया, ना शूज लिए ना कपड़े लिए, कैसे होगा सब? तुम दोनों को जो भी तैयारी करनी है आज ही कर लो, क्योंकि रूही और नाहर की शादी कल होकर ही रहेगी। और इसकी वजह तुम सब लोग अच्छी तरह से जानते हो। भैया, नाहर! नाहर! नाहर बेटा, नाहर! नाहर, बेटा, भैया, नाहर! 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 नाहर, आंखें खोल! नाहर बेटा। नाहर! नाहर बेटा, ये दरवाजा कैसे खुला है? और भैया ऐसे, मतलब भैया दरवाजे के अंदर गए थे? समर बेटा, रोमे, नाहर को कमरे में लेके जा। जी पापा। सोनी जी, एक बार ये शादी बिना विघ्न के हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ नाहर जी? ये हमारा आखिरी फेरा है। सॉरी रूही जी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ रूही? तू ठीक तो है ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? पता नहीं जोई, पर बहुत बुरा सपना था। अजीब सी घबराहट हो रही है। जोई, यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है और तू मुस्कुरा रही है। पगली, आज शादी है तेरी, और ऐसे दिन तो घबराहट होती ही है ना। तेरी तो वैसे भी इतने अचानक से शादी हो रही है ना, तो ऐसे में होता है। चिल कर। नहीं जोई, तू समझ नहीं रही है। ये वो घबराहट नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ अपशकुन होने वाला है। जोई, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? सब ठीक होगा ना? क्या हुआ जोई? तू रो क्यों रही है? उससे ज्यादा घबराहट ना मुझे हो रही है। वो देख,
चल मेरे साथ। जूही, मैं तेरी शादी के लिए ना बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा। पर कल रात को ना मुझे एहसास हुआ कैसे तू आज के बाद हमेशा के लिए चली जाएगी ना मुझे छोड़कर। इसलिए पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ये बचपन की सारी चीजें, सारी यादें लेकर बैठ गई। ये देख, ये यूनिकॉर्न याद है तुझे? कैसे हम इससे खेला करते थे ना। ये पेंटिंग तुझे याद है? तूने ये पेंटिंग फैमिली पेंटिंग कंपटीशन में बनाई थी। मम्मी पापा को भी कितनी पसंद आई थी ना। ये देख जूही, वाह रूही, तेरी ड्राइंग तो सबसे बेस्ट है, तू ही जीतेगी। और ये देख, मेरी सबसे फेवरेट बुक, ना एक साथ पढ़ते थे ना हम इसे। ये हमारे गुड्डे गुड़िया, कैसे हम इन दोनों की शादी करवाते थे ना। मेरा गुड्डा और तेरी गुड़िया हमेशा साथ रहते थे ना। किसे पता था ना एक दिन कोई गुड्डा आएगा और मेरी सबसे प्यारी गुड़िया को उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। रूही, एक बहन के रूप में तूने हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार किया, मुझे हमेशा संभाल कर रखा। क्या कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए। दादी की डांट से बचाया, मेरी होमवर्क में मेरी हेल्प की। जब भी अपसेट हुई तूने मेरा मूड ठीक किया। 2 बजे रात को अगर मुझे भूख लगी है ना तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाई। ना कुछ किया है तूने मेरे लिए। मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना। पूरा कमरा यादों से भरा है। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। बहनें तो अपने आंसू बहाकर रो लेती हैं, लेकिन भाई बेचारा क्या करेगा। याद है वो शुरू में मैं तुम दोनों से कितना चिढ़ता था, कितना लड़ता था। पिंकू, 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 ये क्या बदतमीजी है? दादू, अब मेरे दादू, इन बदतमीज लड़कियों के नहीं। लेकिन अब तुम दोनों मेरी अच्छी दोस्त हो, मेरी बहनें हो। वो लड़ाई नफरत कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। भाई का प्यार दिखता है
भाभी का प्यार कुछ नहीं। भाभी चलो चलो, अब ये रोना धोना बंद करो। अभी सारा रो लेंगे तो विदाई के लिए तो आंसू ही नहीं बचेंगे। अब जितना रोना धोना होगा ना विदाई में करेंगे। हमारी रूही की शादी है, शादी तक सिर्फ मस्ती और धमाल करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। हम देखना ये शादी कितनी यादगार बनाएंगे तेरे लिए। यादगार तो मैं इस शादी को बना कर ही रहूंगी। अब वक्त आ गया है आखिरी चाल चलने का।